मुझे कहता है माफ़ी मांग, माफ़ी मांगनी तो तेरे मुंह पे थूक फेंक दूंगा, माफ़ी मांग। मैंने कहा मेरे मुंह पर क्यों थूक फेंकोगे, ये क्या बदतमीजी है, तुम साइको तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो। तो मेरे हाथ दोनों जो है वो पकड़ लिए पीछे, जो है वो जोर से कह रहा है माफ़ी मांग। माफ़ी मांग के जो है वो दिखाओ कि तुम माफ़ी मांगती भी कैसी लगती हो। मेरे बच्चे के सामने मुझे गालियां देना, शादी के तीसरे दिन ही मुझे मारा था। मुझे लगता है हारिस भाई का कहीं और अफेयर वगैरह भी। अफेयर नहीं आप इसको कहेंगे, वो गलत औरतें थी, 2 नंबर औरतें। वो 2-4 घंटे के लिए जो है वो मिलती हैं, वो कोई और काम था। और वो खवातीन कौन होती हैं जो 500-2000 रुपये जो है वो बिक जाती हैं और मिल जाती हैं। इन्होंने कहा हमारा अपना घर है, ये रेंट के घर पे रहते हैं। इनके घर में जब मुझे ये शादी करके लेके गए तो इन्होंने मुझे कमरा तक नहीं दिया। मुझे ड्राइंग रूम में एक गद्दा डाल के जो है वो सोने के लिए जो है वो जगह दे दी। मैं पर्दा डाल के जो है वो 15 से 16 दिन जो है वो वहाँ सोती रही। आपने उन्हें खुला भेजा तो उनका क्या रिस्पॉन्स है आगे से? देखिए मैंने तो अभी खुला का सिर्फ नोटिस ही भेजा था। मेरे नोटिस पहुंचने से भी पहले उसने तलाक का नोटिस जो है वो लगा दिया अपने अकाउंट पे। वालिद साहब कोई पैसा नहीं देते थे इसको। इवन इसके आने जाने का जो खर्चा होता था, जो फ्यूल पेट्रोल होता था, वो भी मैं ही अफोर्ड करती थी। भाई मुझे कुछ ना देता, पैसे भी ना देता, कुछ भी ना देता, दे ही कुछ नहीं रहा था, कम से कम इज्जत तो दे देता। घर टूटा है मेरा, और मेरा घर जो है वो औरतों ने तोड़ा है। मेरा घर गलीज 2 नंबर औरतों ने तोड़ा है। मेरा घर मेरी सास ने तोड़ा है। उसके पास मेरी वीडियोज़ हैं, और जब अगर उसने मैं उसके ख़िलाफ़ बोली या मैंने उसकी जो है वो बातें या सच्चाई जो है वो लोगों को बताने की कोशिश की, तो वो वीडियो और ऑडियोज़ लीक कर देगा। वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे आ जाती है तो क्या कहेंगे आप उस वाले? तो फिर आप लानत भेजिएगा ऐसे शख्स पे ज़रूर। उसने मुझे थ्रेट दे रखे हैं कि हम तुझे गाड़ देंगे, हम तुझे जो है वो तबाह कर देंगे। उसकी वालदा ने भी मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा, और हम तेरे बच्चे को उठा लेंगे, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो मेरे ससुराल वाले और मेरा शौहर होगा। मेरी कोई तस्वीर लगा के कोई जो है वो बंदा जाके उससे अगर पूछेगा कि भाई डॉक्टर नबिया ने आप पर ये इल्ज़ामात लगाए हैं, आप इसका जवाब दें, तो मैं एक्शन लूँगी। आप किस पे एक्शन लेंगी? मीडिया पे एक्शन लेंगी या अपने सांप का खावन पे? देखें जो भी बदतमीजी करेगा। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी एक ऐसे जाहिल जानवर से जान छूट गई जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात में IM न्यूज़ के साथ। और डॉक्टर नबिया की शादी जो है वो बहुत धूमधाम से हुई थी। पूरे सोशल मीडिया पे इनकी शादी जो है वो छाई रही थी, और काफ़ी अरसे तक जो है इनकी शादी के चर्चे रहे। बीच में कुछ और मामला तो हो गए, लेकिन फिर जो है वो हालात बेहतर हो गए। अब फाइनली पता चला है कि डॉक्टर नबिया ने जो है वो हारिस खोकर साहब को जो है वो खुला भेज दिया है। डॉक्टर नबिया, बड़े आपके तो माशाल्लाह अच्छे तल्लुकात थे और बड़ा हंसते खेलते आपको जो है हम वीलॉग्स में देख रहे थे, तो क्या मामला तो हुए ऐसे? असल में हमारे रिलेशनशिप के दरमियान में ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। वो कहते हैं ना कि मर्द अगर कानों का कच्चा हो तो वो अपना घर नहीं बसा सकता। मुसलसल जो है मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल था, जो सुबह 4-4 बजे तक जो है मोबाइल फ़ोन के साथ टाइम स्पेंड करना। तो मुझे लगता है हारिस भाई का कहीं और अफेयर वगैरह भी। अफेयर नहीं आप इसको कहेंगे, वो गलत औरतें थी, 2 नंबर औरतें। वो 2-4 घंटे के लिए जो है वो मिलती हैं, वो कोई और काम था। वो आप उसे अफेयर नहीं कह सकते, क्योंकि अफेयर जो बंदा चलाता है ना, वो मुस्तकिल जो है वो बाहर डेटों पे जाता है। लेकिन जो सिर्फ जो है वो चंद गलत औरतों से जो ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो 2-4 घंटे के लिए जो है वो अपना काम करके वापस आ जाते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ की बात थी, और मामलात कुछ और थे। और वो ख़वातीन कौन होती हैं जो 500-2000 रुपये जो है वो बिक जाती हैं और मिल जाती हैं। ये जब किसी को लत पड़ी हो ना, आदत पड़ी हो इन चीज़ों की, तो वो नहीं छूटती। तो आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। मैं क्या बड़ी बात कह रही हूँ? जो सच है मैं वो कह रही हूँ। मैंने क्या बड़ी बात की है? जाएं पता कर लें, फ्रेंसिक करवाएं ना इसके मोबाइल्स का, पता लग जाएगा आपको। वीडियोस भी निकलेंगी ख़वातीन की। रात को, मतलब रात को 12 बजे 1 बजे के बाद जो है वो इनके मैसेजेस और कॉल्स थी, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होती थी और मेरा फैमिली जो है वो लाइफ डिस्टर्ब होता था। तो मैं मना करती थी। जब मैं मना करती थी तो कहता था कि शक्की औरत है, शक करती है, साइको औरत है। फिर अपने माँ बाप को मेरी शिकायतें लगाता था, तो माँ बाप भी जो है वो बैठ के कहते थे हाँ जी शक करती हैं आप, हमारे बेटे को जो है वो आप शक के ज़ुमरे में ले आई हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सिर्फ मना करती थी, और ये मेरा हक था, मैं बीवी थी। दूसरे ये कि मैं खर्चे के हवाले से जो वो हर बार ये कहती थी कि भाई अगर मैंने ही कमाना है और मैंने ही खर्चा करना है, तो मैं कहाँ से इतने खर्चे जो है वो पूरे करूँ? मुझ पर मेरी बेटे की जिम्मेदारी भी है, मुझ पर मेरे घर की रेंट मैं देती हूँ। तो खर्चा सारा घर का आप खुद चलाती थी? जी मैं खुद चलाती थी सारे चीज़ें जो है। हारिस भाई की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी पैसों के वाले से? नहीं, पैसे वो कहाँ से कमाता है? वो कुछ कमाता ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से जो है वो मुझे देता? पैसा तो कोई उसके पास था ही नहीं। इन्होंने कहा हमारा अपना घर है,
ये रेंट के घर पे रहते हैं। इनके घर में जब मुझे ये शादी करके लेके गए तो इन्होंने मुझे कमरा तक नहीं दिया। दुल्हन का कमरा सजा होता है, दुल्हन घर आती है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। मेरे लिए ना कोई गिफ्ट, ना कोई चीज़ें, कुछ नहीं दिया मुझे। मैं फिर भी जो है वो खामोश रही। मुझे ड्राइंग रूम में एक गद्दा डाल के जो है वो सोने के लिए जो है वो जगह दे दी। मैं पर्दा डाल के जो है वो 15 से 16 दिन जो है वो वहाँ सोती रही। तो ये कह सकते हैं कि हारिस भाई आपकी कमाई खाते थे? देखिए, मेरी कमाई इस काइंड ऑफ सेंस में कि जैसे मुझे कोई भी प्रमोशन मिली है, कोई काम मिला है, उसमें पैसे आए हैं, तो हर उसमें से पैसों में से कहता था 50% मुझे दो। किस चीज़ का 50%? कहता था मैंने तुम्हें जो है वो बात की है उनसे, मैंने उनसे जो है वो डील की है, मेरा ये कांटेक्ट है, मुझे 50% जो है वो इसमें से दो। अच्छा, मैं दे भी देती थी पैसे कि ठीक है 50% आप रख लें। आपने उन्हें खुला भेजा तो उनका क्या रिस्पॉन्स है आगे से? देखिए, मैंने तो अभी खुला का सिर्फ नोटिस ही भेजा था, मतलब उसमें भी दरमियान में गुंजाइश होती है। उसने फटाफट जो है वो सिर्फ मेरे नोटिस पहुंचने से भी पहले उसने तलाक का नोटिस जो है वो लगा दिया अपने अकाउंट पे। तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा तंग हो, जो आपने अभी खुला ही भेजा तो उन्होंने फ़ौरन तलाक भी भेज दी। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर तंग था तो बात करता ना, मेरे साथ भी बना रहा और उधर भी मुनाफकत करता रहा, तो मुनाफकत ना करता, शौहर था, शौहर बनता। और फिर मेरे बच्चे के सामने मुझे गालियाँ देना। गालियाँ भी देते थे? जी, मुझे गालियाँ देना। शादी के तीसरे दिन ही मुझे मारा था, और वो भी एक लड़की की कॉल आ रही थी रात के 2 बजे, उस पर मार पड़ी थी। और अभी 4 दिन पहले जो लड़ाई हुई है, इसने वो मासूम बच्चे के सामने मुझे गालियाँ निकाली, गंदी गलीज बातें की, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। डॉक्टर नबिया, आप तो औरतों की आवाज़ है, तो अगर आप खुद मार खाती थी तो आप लोगों को कैसे टीच करेगी? देखें, एक शौहर जब तशद्दुद करने पे आता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है। उसके सामने उसकी बीवी होती है और बीवी के सामने उसका शौहर होता है, और ये कमरे के अंदर की बातें होती हैं, लोग इसको बाहर नहीं निकालते, और मैंने भी कभी नहीं निकाला। आज जब उसने जब तलाक का नोटिस ही जो है वो चपसा कर दिया अपने चैनल पे, तो फिर अब मैं क्या बचा पीछे। माशाल्लाह, जिस तरह आप खूबसूरत होती जा रही, निखरती जा रही है दिन ब दिन, तो कोई शक शोबा था उनके दिल में? वो भी आप पे शक करते थे? वो मुझ पे क्या शक करेगा? मेरा तो सब कुछ, जो मेरा मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ जो उसके पास थी, अगर उसे कोई शक था तो वो मुझसे बात तो करता। वालिद साहब कोई पैसा नहीं देते थे इसको। इवन इसके आने जाने का जो ख़र्चा होता था, जो फ्यूल पेट्रोल होता था, वो भी मैं ही अफोर्ड करती थी। और बाप ने जो है वो सख्ती से जो है वो इसे मना किया हुआ था। पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग थी, ये क्या चाह रहे थे, इनकी सोच क्या, लालच था। पहले मुझ पे प्रेशर डाला गया कि आपके नाम पर कितने प्लॉट हैं, कितने घर हैं, और गाड़ी लेते हैं, पैसे निकालो, जो तुमने पैसे जमा किए हैं वो दो मुझे। गाड़ी की डिमांडें आना शुरू हो गई थी। मेरा छोटा सा बच्चा, मैं सारी चीज़ें खुद कर रही हूँ, मैं कहाँ से गाड़ी की डिमांडें पूरी करती, मैं कहाँ से घर की चीज़ों की डिमांड पूरी करती। उसे लगा कि ये औरत जो है वो शायद अब मेरे लिए उस तरह से, बस मैंने जितनी शोहरत लेनी थी ले ली, मेरे व्यूज़ आने शुरू हो गए, अब मैं बैठ के जहाँ पे भी जो भी बोलूँगा लोग सुनेंगे और मैं सिंपैथी ले लूँगा लोगों से। तो उसने जो है वो ये काम शुरू कर दिया। आपको लगता है कि हारिस भाई ने आपसे जो शादी है वो सोशल मीडिया के लिए की थी? बस देखें ना आप, चर्चा के लिए सोशल मीडिया में हर वक्त हो गया चर्चा और मिल गए व्यूज़ भी और सारे। अगर इतना अच्छा है तो करें ना अपना अकाउंट ज़रा बंद। हम क्या करते हैं कि औरत पे डाल देते हैं सारी की सारी बात कि औरत गलत थी, अपना घर नहीं बसा सकी। औरत आखिरी दम तक कोशिश करती है घर बसाने की, लेकिन वहाँ जाके जो है वो तड़पती है जहाँ उसकी तजलील हो रही हो, जहाँ उसके अलावा बेहतरीन तलाश करने की कोशिश की जा रही हो। औरत ऐसे कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती। भाई मुझे कुछ ना देता, पैसे भी ना देता, कुछ भी ना देता, दे ही कुछ नहीं रहा था, कम से कम इज्जत तो दे देता। आपको क्या लगता है आपकी पर्सनल क्या गलती है इस रिश्ते के ख़त्म होने में? मेरी पर्सनल ये गलती है कि मैंने बार बार माफ़ किया। मुझे बहुत पहले जो है वो डिसीजन ले लेना चाहिए था, और ये 9-8 महीने भी जो गुजरे ना, ये मैंने जिस अजियत में काटे और जिस तकलीफ़ में काटे ना, बस मैं आपको तफसीलन जो है वो इतनी बातें नहीं बता सकती। जो मैंने सहा है वो मैंने ही सहा है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। ये आप जब वो आपसे झगड़ते थे तो आप भी बदकलामी करती थी? हाँ, मैंने अक्सर जो है वो बदतमीज़ी की है उसके साथ, बिल्कुल की है, और उसको जो है वो ये समझाया भी है कि मेरे साथ बदतमीज़ी ना किया करो। मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा समझाया है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा चीखता था या गालम गलोच करता था तब मैं चुप हो जाती थी। तो आपको लगता है कि आप एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, तो इसका भी रौब आप उन पर डालती रहती थी कि भाई? नहीं, कभी नहीं। उसके माँ बाप ने उसको जो है वो गलत गाइड और मिस गाइड किया हुआ था कि इसको खींच के रखो, ये सोशल मीडिया की बंदी है, तुम इसे जितना खींच के रखोगे तुम्हारे नीचे लगी रहेगी, औरत पाँव की जूती होती है, औरत को पाँव की जूती समझते हैं। ये चीज़ें उसके जहन में थी। वो कहता था तुम मुझसे कभी ऊपर नहीं हो सकती, मैं हमेशा तुम्हारे से ऊपर रहूँगा, और मुझसे माफ़ी मांगो, कान पकड़ो, ये जो है वो नीचे बैठो, और ये जो है वो मुझे माफ़ी मांग के जो है वो दिखाओ कि तुम माफ़ी मांगती हुई कैसी लगती हो। आपने माफिया मांगी नीचे बैठ के? नहीं, मैं लास्ट टाइम मुझे कहता है माफ़ी मांगनी तो तेरे मुंह पे थूक फेंक दूंगा, माफ़ी मांग।
मैंने कहा मेरे मुंह पर क्यों थूक फेंकोगे, ये क्या बदतमीजी है, तुम साइको तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो। तो मेरे हाथ दोनों जो है वो पकड़ लिए पीछे, जो है वो जोर से कह रहा है माफ़ी मांग। मैंने कहा अच्छा आई एम सॉरी। कहता अच्छा चलो मांग लो ना, माफ़ी मांग लो, नहीं तो फिर मेरा जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाना है, फिर मैंने जो है वो तुम्हें गालियाँ देनी है, फिर मैंने बदतमीजी करनी है, जल्दी माफ़ी मांगो। मैंने कहा अच्छा आई एम सॉरी। तो जो है वो क्यों आपसे माफ़ी क्यों मंगवाना चाहते थे, क्या मिलता था उन्हें आपसे माफ़ी मंगवा के? देखिए, एक नार्सिसिस्ट आदमी जो होता है ना, उसके पास कोई रीज़न नहीं होती मेंटली टॉर्चर करने की या जिस्मानी तशद्दुद करने की। दूसरे बंदे को नीचा दिखाना, उसकी तजलील करना इनकी खुशी का बायस बनता है। तो जब आप उनके साथ वीलॉग्स वगैरह बनाती थी, हंसती थी, खेलती थी, इवेंट्स वगैरह एंजॉय करती थी, तब आपको नहीं पता चलता था? मैं शादी के जो है वो पहले दिन से ही समझ गई थी, जब मुझे ये कहा गया कि 5 लाख तुम्हारा हक महर लिखेंगे, लेकिन बाप के कहने पर 1 लाख रुपया हक महर लिखा और हक महर मुझे अदा नहीं किया। उस पर लिख के जो है वो लगाया हुआ है अपने जो मुझे तलाक का नोटिस जो है वो चपसा किया है, उस पर लिख के लगाया हुआ है कि हमने हक महर उसी टाइम अदा कर दिया था, मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए। जिस तरह मियाँ बीवी के तल्लक के बारे में बहुत ज़्यादा कोर्ट्स पेश करती है और नसीहतें देती है, तो अगर अब आपके इस तरह के मामलात हो गए तो आपको नहीं लगता आपको सुनने वाली ऑडियंस जो है वो आप पे अब उस तरह जो है वो नहीं रखेगी कि इनका तो अपना घर नहीं चला, तो फिर ये तो कोई बात नहीं, बहुत से लोगों के घर नहीं चल पाते। तजलील आपकी कहीं तजलील हो रही होगी, आपको गालियाँ दी जा रही होंगी, आपको मारा पीटा जा रहा होगा, आप पे तशद्दुद किया जा रहा होगा, आप वहाँ रुकेंगी? आप वहाँ से निकलेंगी ना? तो मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। मैं पढ़ी लिखी बंदी हूँ, मैं कोई जाहिल बंदी नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठकर आपके सामने जो है वो रोऊँ। हाँ, दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, लेकिन अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे रखी है। घर टूटा है मेरा, और मेरा घर जो है वो औरतों ने तोड़ा है। मेरा घर गलीज़ 2 नंबर औरतों ने तोड़ा है। मेरा घर मेरी सास ने तोड़ा है। आप मोहब्बत करती थी हारिस भाई से? मोहब्बत में शादी की थी, बड़ी चाह से और बड़े प्यार से शादी की थी, लेकिन इसकी माँ ने पहले ही दिन मुझे कह दिया था कि मैं तुझे बसने नहीं दूंगी। इसकी माँ ने कहा था कि तू आ तो गई है मेरे घर में, लेकिन तू बस नहीं पाएगी। मेरा बेटा मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। तो बस अब तो टूट गया सब कुछ, अब मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। चले बस करें, चले बस वो औरतें कभी हिम्मत ना हारें जिनकी तलाक हो गई है, जिन्होंने खुला ली है। आपकी ज़िंदगी का एक नया बाब का आगाज़ हुआ है, एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ है। एक ऐसे बंदे से आपकी जान छुटी है जो आपकी इज़्ज़त ही नहीं करता था। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ मत चलो जिसे तुम्हारे आगे भी लोग नज़र आते हों, जो तुमसे बेहतर की तलाश में हो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी मुखलिसी को नहीं समझ सका तो वो किसी के साथ क्या मुखलिस होगा। जो अपने सबसे ज़्यादा, मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा मुखलिस थी, मैं उसकी सबसे ज़्यादा मुखलिस दोस्त थी। मैंने उसका उस वक्त में साथ दिया जिस वक्त में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, लोग उसको जानते नहीं थे। आज जो है वो लोग उसके पास जाके पूछेंगे हाँ जी डॉक्टर नबिया अली खान के बारे में बताएं, उन्होंने आपसे तलाक क्यों ली, वो आप पे इल्ज़ामात लगा रही हैं, आप बताएं। वो बताएगा डॉक्टर नबिया अली खान ये थी, वो मेरे ऑडियो चलाएगा, मेरी जो है वो बदतमीज़ियाँ चलाएगा, चीज़ें चलाएगा, या खुद साख्ता जो है वो ऑडियोज़ जो है वो बना ली जाएंगी। ये सब प्रोपेगेंडा और बदतमीज़ी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि आपकी कोई मवाद जो उनके पास मौजूद है इस तरह के जो वो लीक कर सकते हैं? हाँ, उसने मुझे बहुत दफ़ा जो है वो ये जहनी टॉर्चर करने की कोशिश की कि उसके पास मेरी वीडियोज़ हैं, और जब अगर मैं उसके ख़िलाफ़ बोली या मैंने उसकी जो है वो बातें या सच्चाई जो है वो लोगों को बताने की कोशिश की, तो वो वीडियो और ऑडियोज़ लीक कर देगा। वीडियोस किस किस्म के हैं? मुझे नहीं पता। कुछ अर्से तक वो वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे आ जाती है, तो क्या कहेंगे आप उस हवाले से? तो फिर आप लानत भेजिएगा ऐसे शख्स पे ज़रूर। फिर आपको पता चलेगा कि बहन बेटियों की इज़्ज़तें करने वाले जो ये कातिल लोग हैं, जिस तरह उनकी जो है वो इमोशंस का कत्ल करते हैं, उनके सामान उठा के बाहर फेंकते हैं, उन्हें घर से बाहर निकालते हैं सिर्फ अपनी अयाशी के लिए, सिर्फ अपनी जो है प्रोटेक्शन के लिए। ना उन्हें पैसा देते हैं, ना उन्हें खाने को देते हैं, ना उन्हें पहनने को देते हैं। ये तो अगर मैं खुद ना कमाती होती तो मैं तो भूखी मर गई थी ना। उसने मुझे थ्रेट दे रखे हैं कि हम तुझे गाड़ देंगे, हम तुझे जो है वो तबाह कर देंगे। उसकी वालदा ने भी मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा, और हम तेरे बच्चे को उठा लेंगे। और मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो यही है कि हो सकता है मेरे बच्चे या मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए। हो सकता है मैं आपके प्रोग्राम से रजिस्टर्ड करवा रही हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो मेरे ससुराल वाले और मेरा शौहर होगा, जो कि अब मेरा शौहर नहीं है। और मेरे नाम से इन लोगों का अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अपना नाम इनसे वापस लेती हूँ। मेरी कोई तस्वीर लगा के कोई जो है वो बंदा जाके उससे अगर पूछेगा कि भाई डॉक्टर नबिया ने आप पर ये इल्ज़ामात लगाए हैं, आप इसका जवाब दें, तो वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कुछ नहीं है कि जिससे जाकर जो वो पूछा जाएगा।
मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी मीडिया की फैमिली को मेरे साथ खड़े होना चाहिए, ना कि दूसरी तरफ जो है वो जाके चस्के लेने चाहिए। मेरी तस्वीर लगाएंगे या मेरे बारे में गलत चीज़ें या गलत बातें चलाएंगे तो मैं एक्शन लूँगी। आप किस पे एक्शन लेंगी, मीडिया पे एक्शन लेंगी या अपने सांप का खावन पे? देखें, जो भी बदतमीजी करेगा, ये कहेगा कि मैंने इस पर इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई चोर तो नहीं मानता कि मैं चोरी करता हूँ, लेकिन जिसको नहीं यकीन वो अपनी बहन बेटी देके देख ले, आपको पता चल जाएगा। ये बताइए, डॉक्टर फिजा ने जो प्रोग्राम में आपके साथ किया था या जो उन्हें दुख पहुंचा था और उन्होंने उसका इजहार किया था, क्या वो उस वक्त सच्ची थी या वो प्रोग्राम सच्चा था? जी, प्रोग्राम भी सच्चा था और वो खुद भी सच्ची थी। उसने मेरे दुख को, मेरी तकलीफ़ को दुनिया को बताने की कोशिश की थी, लेकिन दुनिया ने उसको गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी। अच्छा डॉक्टर नबिया, लास्ट में आप कुछ पॉइंट्स हमें बता दें जिसकी वजह से ऑडियंस को आसानी से समझ आ जाए कि आपके रिश्ता जो है वो ख़त्म होने की क्या वजूहत है। अब्यूज़ करना, डोमेस्टिक वायलेंस, खर्चा ना देना और लोगों की बातों में आकर मेरी तजलील करना, मेरी इज्जत ना करना, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अफेयर नहीं आप इसको कहेंगे, वो गलत औरतें थी, 2 नंबर औरतें, वो 2-4 घंटे के लिए जो है वो मिलती हैं, वो कोई और काम था। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी एक ऐसे जाहिल जानवर से जान छुट गई जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। तो आपने अगर ऐसे लोगों को फॉलो करना है, मेरी वजह से अब इसको फॉलो नहीं करना, मेरी वजह से आपने अब इसको कोई इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं देनी, मैंने इसको छोड़ दिया है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपने तौर पर इसको देखना है, इसको फॉलो करना है, इसकी फैमिली के साथ सिंपथीज़ आपने करनी है, आप करें। आपने मुझे गालियाँ निकालनी है, बदतमीज़ी करनी है, बदगुमानियाँ पैदा करनी है, आप करें, लेकिन खुदा के लिए बस करें, क्योंकि मैंने अब अपना काम करना है, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, तो मुझे मेरे बच्चे के लिए जीने दें। मैंने आगे ही बहुत से लोगों की जो है वो बहुत मिसबिहेव और बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर ली हैं। अब मेरी ज़िंदगी में और जो है वो तकलीफ़ें और परेशानियाँ जो है वो अवाम क्रिएट ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। चलिए जी, डॉक्टर नबिया, और देखे जी पूरा टाइम जो है इनके ऊपर आया हुआ है, तो इनकी यही आवाम से जो है वो गुजारिश है कि इस कठिन टाइम पे, मुश्किल टाइम पे मज़ीद इनकी परेशानियां जो है वो ना बढ़ाई जाए और इनका जो है वो शाना बसाना साथ दिया जाए। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।